स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास अपने बुक्स ओपन कर लो। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करना है। पेज नंबर 151 152 फार्माकोलॉजी इस चैप्टर का नाम है। अब देखना है कि फार्माकोलॉजी कहते किसको हैं। फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप अद्वियात या मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो कि इनका आफ्टर यूज़ होने के बाद रिएक्शन क्या है और इसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इनका नुकसान है या इनका फ़ायदा है, ये कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल होगी, ये तमाम चीज़ें जो है हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब फार्माकोलॉजी ही के आगे से मेजर ब्रांच जो है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है कि अद्वियात या ड्रग्स का बनाना, उसका इस्तेमाल करना, उससे इलाज करना, उसके बाद सेहत याबी की परसेंटेज देखना कि उससे आपकी बॉडी के ऊपर कितना अफेक्ट पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। एक होगी ड्रग्स, जिनको अद्वियात कहेंगे। अद्वियात यानी कि ऐसी मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करोगे किसी भी बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके अलावा जो है उस बीमारी से आगे फ्यूचर में बचने के लिए, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्रग्स के अंदर आएंगी। अब ड्रग्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग और एक एडिक्टिव ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग वो हैं जो मेडिकल के टर्म के अंदर यूज होती है, यानी आपको फॉर एग्जाम्पल किसी भी किस्म की बीमारी लाक हो गई है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया है, या इसके अलावा और फ्लू या खांसी वगैरह शुरू हो गई है, तो उसके लिए जो ड्रग्स या अद्वियात यूज़ होगी आपके इस्तेमाल में आएंगी, उनको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहोगे। दूसरी तरफ एडिक्टिव ड्रग्स वो हैं जिसकी बॉडी आदी हो जाती है, यानी ऐसी मेडिसिन, ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना जिसके बगैर आपकी बॉडी या जिस्म का गुजारा ना हो, वो चीज़ एडिक्टिव ड्रग्स कहलाती है। एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर बॉडी जब इसकी आदी हो चुकी होती है, एक मेडिसिन अगर आप रेगुलर बुनियादों पे खा रहे हो तो उसके बगैर आपकी बॉडी का सर्वाइवल नहीं हो सकता। जो लोग नशे में मुब्तला होते हैं या नशा करते हैं, वो लोग भी इन्हीं अद्वियात या इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन की सूरत में हो, चाहे वो हीरोइन की शक्ल में हो, या इसके अलावा और जो है इसके टाइप्स ऑफ मेडिसिन हो, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बगैर उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस्म को उसकी आदत हो चुकी होती है। इसकी आपने तीनों हेडिंग्स की फार्माकोलॉजी की, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के शॉर्ट पेजेस बना लेने हैं। अंडरलाइन करना, मैं एक दफ़ा रीडिंग कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको अंडरलाइन करके शॉर्ट पेजेस बना लो। शॉर्ट पेज नंबर 1 आप लोगों का बनेगा फार्माकोलॉजी का। नंबर 1 फर्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 150 पे। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन। द सोर्स ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडी इन फार्माकोलॉजी। नंबर 1 डेफिनेशन है, डिफाइन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर आप स्टडी करोगे ड्रग्स के बारे में, उसकी खसूसियत के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसके अलावा ये दवाइयाँ कहाँ से हासिल होती हैं, कौन से ज़राओ, कौन से सोर्स से, कौन से ज़राए से हासिल होती है, उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी के बाद नंबर 2 डेफिनेशन आप अंडरलाइन करके शॉर्ट पेज बनाओगे। व्हाट इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अंडरलाइन करो सेकंड पैराग्राफ, वाज प्रेजेंट इन द मिडल एजेस। एलजी फार्माकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द नेचुरल सब्सटेंसेस, कुदरती वसाइल या कुदरती मटेरियल के ऊपर साइंटिस्ट ने एम्फेसाइज किया। उन्होंने उनमें से ही एनिमल में से ही बेसिक सोर्स निकाला। नेचुरल सब्सटेंसेस कुदरती मटेरियल निकालना, मेनली पार्ट एक्सट्रैक्ट पौधों में से, या उसके अलावा जो है नेचुरल एनिमल में से मटेरियल निकाल कर दवाइयाँ बनाएंगे। डेवलप इन द 19th सेंचुरी और 19वीं सदी तक इसको बायोमेट्रिया का नाम दिया गया था। सेकेंड जो आपका पैराग्राफ है उसको अंडरलाइन करके क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ड्रग की डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट इज ड्रग या डिफाइन ड्रग? एनी सब्सटेंस दैट व्हेन अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस आपके जिस्म में अब्सॉर्ब हो जाता है, आपके बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है और आपकी बॉडी के ऊपर फंक्शन करना या काम करना शुरू कर देता है, उसको ड्रग कहते हैं। अब ड्रग की आगे से दो टाइप्स है, इस दोनों हेडिंग्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर? एक फार्मास्यूटिकल ड्रग हो जाएगी और दूसरी एडिक्टिव ड्रग्स हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिकल ड्रग इज डिफाइंड एनी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा मटेरियल है दैट यूज्ड इन डायग्नोसिस, जो कि किसी चीज़ की तशखीस के लिए, क्योर इलाज के लिए या उस बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी एडिक्टिव ड्रग की। अलग अलग शॉर्ट आ सकता है और दोनों को इकट्ठा डिफरेंशिएट करना भी आ सकता है। सम ड्रग्स ऑफन मेक द पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, बहुत से लोग जो है इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता, उसको एडिक्टिव ड्रग कहते हैं। बाय द यूजिंग ऑफ द साइड ड्रग, इन अद्वियात का इस्तेमाल करके बॉडी जो है वो इसकी आदी हो जाती है और उसके बगैर उनका चलना
लेबॉर्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करके जो मेडिसिन बनती है उनको सिंथेटिक ड्रग कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप एस्पिरिन ले सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग वो है जो कि नेचुरल कुदरती सोर्स से हासिल नहीं हो रही, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके उनकी कंपोजिशन को डाल के हम जो मेडिसिन बनाते हैं उसको सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स की सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो एस्पिरिन है, जो हम रोजमर्रा यूज़ में पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि ड्रग्स फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, यानी कि पौधों से या फंगस से जो है जब आप सोर्स या जरिया हासिल करके उनका इस्तेमाल करके जब आप अद्वियात बनाते हैं तो उनको ड्रग्स फ्रॉम प्लांट या फंजाई कहते हैं। यानी पौधों से भी हम उसका मटेरियल हासिल कर सकते हैं मेडिसिन बनाने का, और फंगस से भी। अब कौन कौन सी मेडिसिन इससे बनाई जाती है? कार्डियोटॉनिक या एनाल्जेसिक्स है। कार्डियोटॉनिक वो है जो हार्ट के मरीजों को दी जाती है उनका खून पतला करने के लिए, ताकि जो है वो जो है सर्वाइव कर सके, उनके हार्ट में ब्लॉकिंग ना हो, उनके आर्टरीज और वेन्स में ब्लड इजीली मूव हो सके, वो कार्डियोटॉनिक मेडिसिन कहलाती है। इसके बाद एनाल्जेसिक्स है। एनाल्जेसिक्स के अंदर जो है वो ऐसी मेडिसिन आ जाती हैं जो आपको रिलीफ देती है, आराम देती है, सुकूनावर अद्वियात होती हैं। फॉक्सलॉफ जो है वो एक पौधा है जो पर्पल कलर का होता है, उसका क्या काम होता है कि उससे भी जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है। ओपियम प्लांट जो है पोस्ट का पौधा कहलाता है, जिससे जो है यहाँ से भी मेडिसिन जो है वो निकाली जाती है। इट्स मीन कि फंगस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट जो है उनका इस्तेमाल करके भी बहुत सी मेडिसिन बनाई जाती है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं और अपनी बीमारी से छुटकारा पाते हैं। नंबर 3 आ जाता है कि ड्रग्स फ्रॉम एनिमल, यानी कि जानवरों से हासिल करना। जानवरों से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो फिश लिवर ऑयल है, यानी मछली के तेल के कैप्सूल बनना। वहाँ से फिश में से उसके ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वहाँ से उसका ऑयल निकाला जाता है, उससे कैप्सूल बनाए जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के ऊपर जो लेयर होती है स्किन की, वहाँ से ग्रेनुल या दानेदार किस्म का हिस्सा निकाल के उससे बनाया जाता है। यानी ये कि एनिमल्स के यूरिन से भी बाज़ मेडिसिन बनती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट से लेकर आप उनकी मेडिसिन बनाते हो, वो ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स कहलाती हैं। फिर नंबर 4 पॉइंट पे आ जाता है कि ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, यानी मादनियात से हासिल करना। मादनियात या मिनरल्स कौन सी हैं? आयोडीन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आयोडीन का इस्तेमाल हम करते हैं आयोडीन की सूरत में जब जख्म लग जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो फौरी तौर पर आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे लगा के उसको बैंडेज कर दिया जाता है, वो ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स कहलाएगा। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट बैंडेज के ऊपर लगा हुआ होगा, AgNO3 उसको अप्लाई करके जो है ब्लड को रोका जाता है या बैंडेज कर दी जाती है। तो इस तरह से आयोडीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि एज अ मेडिसिन या एज अ क्योर ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लास्ट इसका जो सोर्स है वो है कि ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया भी बाजुकात मेडिसिन बनाने के काम आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बैक्टीरिया के टाइप है जो राउंड शेप में होता है। इसकी मदद से हम जो है वो मेडिसिन बना सकते हैं जो बैक्टीरिया से इलाज के लिए या उससे कोई बीमारी लाक हुई हो तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। हम लोगों ने पढ़ा है आज लॉन्ग क्वेश्चन मेडिसिनल ड्रग, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बना लें। इसी तरह 5 के 5 पॉइंट जो है वो हेडिंग्स बना लेंगे आप। इन 5 हेडिंग्स के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और इसके साथ साथ आप ये वाला क्वेश्चन इसी तरह रेडी कर लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ कि एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स इन डिटेल। उसके बाद जो है 5 पॉइंट्स जो है वो आपके बन जाएंगे। इन 5 के 5 पॉइंट्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लें और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी कर लें। डायरी के तौर पे आप लोग जो है वो पेज नंबर 151, 152 जो है वो लर्न करोगे और लर्न करने के बाद इसको अपनी कॉपीज पे या पेजेस पे राइट डाउन करोगे ताकि आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाए।